वो रात जब आईएसआई कांप गई, सुनिए, रुकिए, एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। कल्पना कीजिए, लाहौर, रात के 2:47 बजे। आईएसआई का सबसे सुरक्षित अंडरग्राउंड बंकर, 6 मंजिल जमीन के नीचे। बाहर से देखो तो बस एक पुरानी सरकारी इमारत, अंदर पाकिस्तान के सबसे खतरनाक ऑपरेशंस का कंट्रोल रूम। उस रात उस बंकर में 14 आईएसआई अफसर बैठे थे। स्क्रीन पर नक्शे थे, भारत के नक्शे, कश्मीर के, दिल्ली के, मुंबई के। वो एक ऑपरेशन फाइनलाइज कर रहे थे। ऑपरेशन का नाम था ज़र-ए-हिंद। ये ऑपरेशन 3 साल की मेहनत का नतीजा था। भारत के 7 बड़े शहरों में एक साथ हमला, एक ही रात में, एक ही वक्त पर। और उन्हें यकीन था इस बार भारत को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन उस बंकर की दीवार में एक छोटा सा छेद था, इंसान का नहीं, सिग्नल का। एक माइक्रो ट्रांसमीटर जो पिछले 11 दिनों से उस कमरे की हर बात दिल्ली भेज रहा था। और दिल्ली में उस वक्त एक 29 साल की लड़की हेडफोन लगाए बैठी थी, नोट्स ले रही थी, शांत, बिल्कुल शांत। उसका नाम था मेघना सिन्हा और वो रॉ की अब तक की सबसे खतरनाक फील्ड एजेंट थी। ये कहानी है उसकी, उस ऑपरेशन की जिसे आईएसआई ने कभी होने ही नहीं दिया, क्योंकि भारत ने उनके अपने घर में घुसकर उसे बर्बाद कर दिया। 3 साल पीछे चलिए, 2020, श्रीनगर। एक आईबी इंटेलिजेंस रिपोर्ट रॉ के हेडक्वार्टर पहुंची। रिपोर्ट में एक नाम था, कर्नल अख्तर नियाजी, आईएसआई का डायरेक्टर ऑपरेशंस। वो शख्स जो पिछले 10 साल से भारत के खिलाफ हर बड़े आतंकी ऑपरेशन का मास्टरमाइंड था। पुलवामा, उरी, पठानकोट, हर जगह उसका हाथ था। रॉ चीफ ने फाइल बंद की, अपने सामने बैठे 3 अफसरों को देखा। हमें इस आदमी के अंदर जाना है, उसकी अगली चाल से पहले। एक अफसर बोला, सर, नियाजी का नेटवर्क लाहौर, कराची और पेशावर तीनों में फैला है। उसके बंकर तक पहुंचना नामुमकिन है। नामुमकिन नहीं, बस अभी तक किसी ने सही तरीका नहीं सोचा। सर, क्या मतलब? रॉ चीफ ने एक फाइल खोली। उसमें एक फोटो थी, 29 साल की एक लड़की, साधारण चेहरा, बड़ी आंखें, लेकिन उन आंखों में कुछ था, एक ठंडक जो आम इंसान की आंखों में नहीं होती। यह है मेघना सिन्हा, आईआईटी दिल्ली से कंप्यूटर साइंस, 5 भाषाएं, हिंदी, उर्दू, पश्तो, अरबी, अंग्रेजी। 3 साल पहले रॉ ज्वाइन किया, फील्ड ट्रेनिंग में हर रिकॉर्ड तोड़ा। लेकिन सर, वो अभी तक कोई फील्ड मिशन नहीं कर चुकी, इसीलिए उसे चुना है। आईएसआई के पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो एक साफ स्लेट है। मेघना को बुलाया गया। रॉ चीफ ने सिर्फ इतना कहा, लाहौर जाना होगा, अकेले, बिना किसी बैकअप के। अगर पकड़ी गई तो हम तुम्हें जानते भी नहीं। मेघना ने 1 सेकंड सोचा, कब जाना है? मेघना लाहौर पहुंची, आयशा रहमान बनकर, एक पाकिस्तानी कनाडाई एनजीओ वर्कर, महिला सशक्तिकरण पर काम करने वाली। परफेक्ट उर्दू, परफेक्ट एक्सेंट, परफेक्ट कवर। लाहौर में उसका पहला काम था नियाजी के नेटवर्क में घुसना। आईएसआई अफसरों की पत्नियां एक खास सोशल सर्किल में थीं, लाहौर के गुलबर्ग इलाके में। आयशा रहमान उस सर्किल में घुस गई। धीरे धीरे, बिना जल्दी किए, 6 महीने लगे। 6 महीने में मेघना ने नियाजी की बहन से दोस्ती बना ली, उसके घर आना जाना शुरू हो गया। और एक दिन नियाजी खुद उससे मिला, डिनर टेबल पर, एकदम साधारण, जैसे कोई आम मुलाकात हो। लेकिन मेघना की आंखें सब नोट कर रही थीं, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके फोन का मॉडल, उसके सिक्योरिटी गार्ड की पोजीशन। अगले 3 महीने में मेघना ने एक काम किया। नियाजी के एक जूनियर अफसर, मेजर कासिम, को हनी ट्रैप नहीं किया, उसे दोस्ती की, असली दोस्ती। कासिम की बीवी से झगड़ा था, वो अकेला था। मेघना ने उसे सुना, उसकी बातें समझी और धीरे धीरे उसका भरोसा जीत लिया। और एक रात कासिम ने खुद कहा, आयशा बाजी, आप जानती हैं, हम लोग एक बड़ा ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं इंडिया के खिलाफ। मेघना का दिल एक धड़कन के लिए रुका, लेकिन चेहरे पर कुछ नहीं आया। अच्छा, मुझे क्या पता इन सब चीजों का? कासिम हंसा, लेकिन उसने जो बताया वो काफी था। मेघना के पास अब एक नाम था, एक लोकेशन और एक तारीख। ऑपरेशन ज़र-ए-हिंद, 15 अगस्त, भारत के स्वतंत्रता दिवस पर 7 शहरों में एक साथ हमला। लेकिन यह जानकारी काफी नहीं थी। रॉ को पूरा नेटवर्क चाहिए था, हर एजेंट का नाम, हर टारगेट की डिटेल
और वो सब था उस बंकर में। मेघना ने दिल्ली को मैसेज भेजा। 2 दिन बाद उसे एक पार्सल मिला एनजीओ के नाम से। अंदर था एक माइक्रो ट्रांसमीटर, साइज एक छोटे बटन जितना। अब चुनौती थी उसे बंकर के अंदर पहुंचाना। मेघना ने नियाजी की बहन से कहा, बाजी, भाईजान के ऑफिस में हमारे एनजीओ का एक प्रेजेंटेशन हो सकता है, महिला सशक्तिकरण पर, बस आधा घंटा। नियाजी की बहन ने हां कर दी। वो मीटिंग हुई ऊपर की मंजिल पर, लेकिन बंकर तक जाने का रास्ता वो कॉरिडोर से होकर था। मेघना बाथरूम जाने के बहाने उठी। कॉरिडोर में 2 गार्ड थे। उसने उनसे उर्दू में बात की, हंसी एकदम नेचुरल, और दीवार के एक कोने में जहां सीलिंग का प्लास्टर थोड़ा उखड़ा था, उसने वो माइक्रो ट्रांसमीटर चिपका दिया। 5 सेकंड, बस 5 सेकंड। अगले 11 दिन तक वो ट्रांसमीटर उस बंकर की हर बात दिल्ली भेजता रहा, हर नाम, हर टारगेट, हर तारीख। और दिल्ली में मेघना की टीम ने एक एक एजेंट को मार्क किया। 15 अगस्त से 72 घंटे पहले भारत ने एक साथ कार्रवाई की, 7 शहरों में एक साथ। आईएसआई के 7 स्लीपर एजेंट गिरफ्तार। ऑपरेशन ज़हरे हिंद खत्म, बिना एक गोली चले। 15 अगस्त सुबह 6 बजे लाहौर बंकर में नियाजी अपनी स्क्रीन देख रहा था। एक के बाद एक 7 एजेंट का सिग्नल बंद। उसने कासिम को बुलाया। क्या हुआ? कासिम का चेहरा सफेद था। सर, सारे एजेंट अरेस्ट हो गए। इंडियन इंटेलिजेंस को पता था, सब कुछ पता था। कैसे? कोई जवाब नहीं था। नियाजी ने बंकर की दीवार देखी, फिर सीलिंग देखी, और तभी उसकी नजर पड़ी उस कोने पर जहां प्लास्टर उखड़ा था। उसने अपने टेक्निकल अफसर को बुलाया। अफसर ने वो जगह स्कैन की, और फिर उसने जो निकाला वो एक छोटा सा बटन था, काले रंग का। नियाजी की मुट्ठी बंद हो गई। उधर दिल्ली में मेघना सिन्हा एक साधारण कमरे में बैठी थी, चाय पी रही थी। स्क्रीन पर भारत का स्वतंत्रता दिवस परेड चल रही थी। उसके फोन पर एक मैसेज आया, मिशन कंप्लीट, वेल डन। मेघना ने चाय का घूंट लिया। बाहर दिल्ली में लोग जय हिंद बोल रहे थे, और आईएसआई का सबसे बड़ा ऑपरेशन उनके अपने घर में खाक हो चुका था। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी जीत वो होती है जो दुश्मन को पता भी नहीं चलती। जय हिंद।